वेलकम बैक टू ऑन माय यूट्यूब चैनल सीआरई कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन जो कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एम्स के लिए है। इसके बाद फिर सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट के लिए जो ये सीआरई एग्जाम कंडक्ट करवाती है। आप देख रहे होंगे कि ये तीसरी बार है 2025 में सीआरई का आना। अभी कुछ दिन पहले अनाउंस हुआ था, लगभग 8-10 दिन पहले, कि सीआरई साल भर में 2 बार होगी, लेकिन अब देख रहे होंगे तीसरी बार सीआरई की वैकेंसी आई हुई है। सबसे बड़ी वैकेंसी जो सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट के लिए निकालती है और एम्स के लिए निकालती है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस की निकालती है। कॉमन रिक्रूटमेंट करवाती है वो सीआरई करवाती है, ऐसा कोई रिक्रूटमेंट फॉर्म और नहीं है जिसके द्वारा अलग अलग डिपार्टमेंट के कैंडिडेट्स अप्लाई कर सके। जैसे मान लीजिए लैब टेक्नीशियन, इसके बाद नर्सिंग ऑफिसर के लिए, फिजियोथेरेपिस्ट के लिए, एक्सरे रेडियोलॉजिस्ट के लिए। तो सीआरई की वैकेंसी सबसे ज़्यादा वैकेंसी आई। यहाँ पे आप देखेंगे जो डेट, क्लोजिंग डेट ऑफ लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन फॉर्म है 2 दिसंबर है। 2 दिसंबर तक इस फॉर्म को आपको अप्लाई कर देना। समय निर्धारित है 5 बजे, यानी कि शाम 5 बजे तक इस फॉर्म को आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे इन्होंने सब कुछ डिक्लेयर कर दिया कब क्या होना। डिस्क्रिप्शन स्टार्ट्स ऑन क्लोजिंग डेट जो है यहाँ पे 2 दिसंबर है। यहाँ पे जो है 14 तारीख से फॉर्म अप्लाई होना स्टार्ट है, यानी कि आज से फॉर्म अप्लाई होना स्टार्ट है। 2 दिसंबर लास्ट डेट है। यहाँ पे सबमिशन ऑफ यहाँ पे ये दिया हुआ है डेट ऑफ स्टेटस ऑफ एप्लीकेशन फ्रॉम फॉर एक्सेप्टेंस ऑफ अपियरेंस एग्जामिनेशन 8 दिसंबर। यहाँ पे लास्ट इशू ऑफ एडमिट कार्ड जो है, एडमिट कार्ड इशू की डेट जो है वो एज पर एग्जाम स्कीम के अनुसार होगी। डेट ऑफ सीवीटी जो एग्जाम होगा 22 से लेके 24 दिसंबर, यानी कि 22 और 23 और 24 को एग्जाम इनको कंडक्ट करवाने हैं। डेट ऑफ स्किल टेस्ट जो है टू बी नोटिफाइड लेटर, ये सब लेटर नोटिफाई किया जाएगा। लेकिन बहुत बड़ी वैकेंसी सीआरई की है जो बैक टू बैक रिलीज कर रही है, और रिलीज करने के साथ साथ ही अलग अलग एम्स इंस्टीट्यूट में, अलग अलग सेंट्रल इंस्टीट्यूट में वैकेंसीज ला रही है। यहाँ वैकेंसीज फिजियोथेरेपिस्ट की वैकेंसी निकली हुई है, अभी हम देख रहे थे। सबसे ज़्यादा वैकेंसीज की मात्रा अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग है, इसको आप अपने सुविधा अनुसार देख सकते हैं। लैंग्वेज यहाँ पे सिर्फ इंग्लिश में होने वाला है। इंग्लिश में आपका जो है पेपर की लैंग्वेज यहाँ पे हिंदी इंग्लिश दोनों में, जैसे जिस हिसाब से यहाँ पे दिया हुआ उस आप पेपर की लैंग्वेज यहाँ पे रहने वाली है। कहीं कहीं बाई लैंग्वेज होगी, कहीं कहीं जो है किसी किसी एक्सट्रीम में सिर्फ इंग्लिश में ही पेपर होगा। तो आप देख सकते हैं पूरा विवरण इस बुकलेट में दिया, उस पुस्तिका में एडवर्टाइजमेंट में इन्होंने निकाला हुआ है। क्वालिफिकेशन भी लिखा हुआ है यहाँ पे। क्वालिफिकेशन हमने देखा फिजियोथेरेपिस्ट का जो देखा, तो यहाँ पे कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा हुआ है, डिजराइबल करके है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो ठीक है, अगर आपके पास एमपीटी वगैरह है तो ठीक है, नहीं तो आप बीपीटी करके जो है बैचलर करके फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ज़्यादातर जो एम्स में वैकेंसीज निकलती हैं सब बैचलर के लिए निकलती हैं, डिप्लोमा कैंडिडेट्स के लिए नहीं निकलती हैं। तो ज़्यादातर जो जितने सेंट्रल इंस्टीट्यूट होते हैं सब में, नर्सिंग का हमने देखा तो नर्सिंग में 3 साल का इन्होंने एक्सपीरियंस मांग रखा है सीनियर नर्सिंग ऑफिसर के लिए। गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से आपका 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो ये चीज़ यहाँ पे इन्होंने मेंशन की हुई थी। बाकी सब देखें काफ़ी ज़्यादा वैकेंसी है, वैकेंसी की मात्रा अलग डिपार्टमेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे वैकेंसीज निकली हुई हैं। तो नीचे पूरा ये तो क्वालिफिकेशन है आपका जो है, ये क्वालिफिकेशन है। क्वालिफिकेशन यहाँ पे आप देखेंगे ये पूरा क्वालिफिकेशन है। क्वालिफिकेशन आपकी क्या-क्या होनी चाहिए फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। तो यहाँ पे सारा क्वालिफिकेशन ही दिया हुआ है कैटेगरी डिपार्टमेंट वाइज। लैब असिस्टेंस ग्रेड यहाँ पे आप देखेंगे जो है पूरा ये दिया हुआ है। तो डिप्लोमा स्टूडेंट, डिप्लोमा इन मेडिकल जो लेबोरेटरी वाले हैं इनके लिए डिप्लोमा मांगा हुआ है, तो डिप्लोमा वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। डिप्लोमा के लिए भी यहाँ पे कुछ चीज़ें निर्धारित की गई हैं, तो डिप्लोमा वाले कैंडिडेट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। फिर हम टोटल आते हैं, नीचे आते हैं जो कि ज़रूरी बातें हैं। सीट्स का विवरण नीचे ही दिया गया है। क्वालिफिकेशन है, टोटल क्वालिफिकेशन ही दिया है इन्होंने। सीट्स का विवरण काफ़ी ज़्यादा इन्होंने नीचे देकर रखा हुआ है, तो सीट्स का विवरण हम देख लेते हैं। क्वालिफिकेशन ही है, सब क्वालिफिकेशन ही यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ से सीट्स का विवरण स्टार्ट होता है पेज नंबर 87 से। असिस्टेंट डायटीशियन की ये सीट्स है, इसके बाद फिर असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की सीट्स है, जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट्स की सीट है। फिर यहाँ पे आप देखेंगे जूनियर इंजीनियर की है, जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की है,
इसके बाद फिर यहाँ पे जूनियर ऑडियोलॉजिस्ट स्पीच इसके लिए सीट्स है। इलेक्ट्रीशियन वायर के मेकर के लिए सीट्स है। ओटी एनेस्थीसिया, ओटी टेक्नीशियन वगैरह के लिए सीट्स है। इसके बाद फिर यहाँ पे आता है फार्मासिस्ट के लिए भी यहाँ पे वैकेंसीज देखेंगे। टोटल वैकेंसीज यहाँ पे अप्रॉक्स लगभग बात की जाए तो 45 के आसपास वैकेंसी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। इसके बाद जूनियर अकाउंटेंट की वैकेंसी निकली हुई है। असिस्टेंट स्टोर कीपर की वैकेंसीज यहाँ पे निकली हुई है। सीआरई में काफ़ी बड़ी मात्रा में वैकेंसीज रिलीज करती है। लैब टेक्नीशियन ग्रेड सेकंड, टेक्नीशियन लेबोरेटरी लैब्स टेक्नीशियन, जूनियर लैब टेक्नोलॉजिस्ट, मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट के लिए यहाँ पे वैकेंसीज ये रिलीज किए हुए काफ़ी मात्रा में। काफ़ी ज़्यादा वैकेंसीज आप देख रहे होंगे निकली हुई है। रायबरेली वगैरह में देख रहे होंगे कि टोटल 40 सीट्स निकली हुई है जूनियर लैब टेक्नोलॉजिस्ट के लिए। लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन असिस्टेंस के लिए भी यहाँ पे देखेंगे वैकेंसीज निकली हुई है। मेडिकल रिकॉर्ड के लिए वैकेंसी निकली हुई है। टोटल काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे वैकेंसीज यहाँ पे देखेंगे निकली हुई है। और टेक्नीशियन रेडियोलॉजिस्ट के लिए भी यहाँ पे आप देखेंगे एक्सरे टेक्नीशियन के लिए यहाँ पे वैकेंसीज इन्होंने रिलीज किया हुआ। काफ़ी अच्छी खासी वैकेंसी इन्होंने रिलीज किया। परफ्यूजनिस्ट के लिए, एम्ब्रियोलॉजिस्ट के लिए, इसके बाद असिस्टेंट फिजियोथेरेपिस्ट के लिए भी यहाँ पे आप देखेंगे ठीक ठाक वैकेंसीज इन्होंने रिलीज किया हुआ। जैसे जूनियर फिजियोथेरेपिस्ट एम दिल्ली में 8 वैकेंसीज हैं। इसके बाद एम्स मंगलागिरी में भी जो है ठीक ठाक 7 वैकेंसीज हैं। यहाँ पे आप देखेंगे इस प्रकार यहाँ पे वैकेंसीज देखने को मिलेगी। जूनियर मेडिकल रिकॉर्ड के लिए भी वैकेंसी, काफ़ी ज़्यादा वैकेंसीज अलग अलग डिपार्टमेंट वाइज है, अपनी ज़रूरत के अनुसार देख सकते हैं। ये पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। आशा करते हैं वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। पीडीएफ को जरूर पढ़ लें। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अपने डिपार्टमेंट वाइज देख लें, किस डिपार्टमेंट से आप फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ। जय हिंद।